फनीश शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम लोग लास्ट वीडियो तक शुरू कर चुके थे क्वाड्रिलेटरल, जिसमें भी हमने पढ़ा था स्क्वायर, और आज स्क्वायर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यानी कि वर्ग की जो प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि कितनी इन क्वेश्चंस पे जाकर कितनी गहराइयों में जाकर के आंसर निकलता है। क्योंकि आप लोगों को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अपनी कोशिशों को बनाए रखिए, ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत है नहीं, आप सभी लोग समझते हैं। 3 महीने रह गए हैं और काबिलियत तभी दिखती है जब सफलता मिलती है, और सफलता तब मिलेगी जब आप लोग मेहनत करेंगे। तो मेहनत को हमेशा अपनी प्रायोरिटी में टॉप पे रखो। पूरे 24 घंटे के जो भी काम है उन सभी कामों में जहाँ पे हमारा सिलेक्शन होने वाला है उन सब चीज़ों को उस लिस्ट में ऊपर डालते जाओ, ठीक है। जल्दी उठो और अपने नोट्स बनाओ, प्रॉपर करंट अफेयर, मैथ्स, फॉर्मूले जितने भी हैं इंग्लिश के वन वर्ड्स और आपके जो वोकेब है इसको तैयार करने की कोशिश करो। ये वही मेहनत है जो आपको सफलता के नज़दीक लेके जाएगी, और आप जिस दिन मुकाम हासिल कर लेंगे तो आप फख्र से सबको बता पाएंगे यहाँ सर मैंने मेहनत की है, ये सब चीज़ें मैं किया था, इन्हीं रास्तों से मैं गया हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं रास्तों से निकला हूँ। इसलिए आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि यही वो तरीका है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं हम लोग। यह है स्क्वायर। स्क्वायर का नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि कोई भी हमारे पास में वर्ग हो, इस वर्ग में आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, आपकी जहां पर इच्छा है वहां पर एक पॉइंट ले लीजिए। हमने मान लिया उस पॉइंट का नाम जो है कि P है, इस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें एक थ्योरम है, एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद करनी है, ज्योमेट्री में काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये समझना है कि सर AP का जो स्क्वायर होगा प्लस में PC का स्क्वायर होगा, ये हमेशा बराबर होगा PB का स्क्वायर, या इसको हम लोग PA ही बोलो ताकि आपको याद करने में तकलीफ ना हो। PA स्क्वायर प्लस में PC स्क्वायर ये बराबर होगा PB स्क्वायर प्लस में PD स्क्वायर। सर कैसे होता है, मैंने ये सब बातें सोचो एक बार। मान लो इसको 5 बोल दिया, ये किसी ने 6 बोल दिया, 3 बोल दिया, इसको x बोल दिया, तो हम लोग तुरंत प्रभाव से कर देंगे सर 5 का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर, 9, 36, 25 प्लस में जो है कि x स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ 45 माइनस ऑफ 25 बिकम्स 20, यानी कि x बराबर जो है इसका रूट निकाल देंगे, 4 पंजे 20, यानी कि 2√5 इसका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं ये आता कहां से? बिल्कुल आपका डाउट जो है कि वाजिब है। जिस तरह देश के हालात चल रहे हैं आजकल, उसमें ऐसे डाउट्स हर चीज में होने चाहिए। कुछ क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में हमेशा प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए। वैसे आप लोग पूछिए मुझसे सर ये कैसे आया, ला देंगे, देखो कोशिश करते हैं हम लोग। अगर मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ तो आप लोग एग्जाम के हिसाब से, मतलब जब मैं रेक्टेंगल बताऊंगा तब भी आप लोग इस बात को समझ लेंगे। सर कोई भी दशाएं हो, कुछ भी चीजें हो, हम लोग उसको कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे दोस्तों। सर हमने इसको यहाँ पे आगे बढ़ा दिया, ये 90 पे गया, चलो इसको यहाँ पे बढ़ा दिया, ये 90 पे गया, इसको ऊपर लेके चले गए, ये 90 पे गया, और इसको नीचे लेके आ गए, ये 90 पर चला गया। बोलो ठीक है, कर सकते हैं। चलो मान लो दोस्तों इसका नाम में हम लोग कुछ भी आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आप इसका नामकरण कर दीजिए, चीजें वैसे कैसे बन जाएंगी। इसको हमने मान लिया है सर ये x है, मेरे पास ये y मान लीजिए, ये मेरे पास में z है, ये मान लीजिए w है, या इसको हम लोग और ज्यादा अच्छे से लेके चलते हैं। देखो हम लोग डेटाबेस ही मानना है तो ऐसा ही कुछ मान लो जिसमें परेशानी नहीं हो। इसको हम लोग x मान लिए, ये हमारे पास में y हो गया, ठीक है। अगर ये y है तो इस वाले पार्ट को भी y बोला जाएगा, जी सर। इसको अब z मान लीजिए, ये z मान लिया तो इस वाले पार्ट को भी z बोला जाएगा, इसको हम लोग w मानते हैं, ये w है तो ये भी पार्ट कितना हो जाएगा, w हो जाएगा। सब कुछ आसान चल रहा है जी। सर ये x है तो ये भी क्या हो गया, हमारे पास में x हो गया। ये वाली चीज मैं यहाँ से हटा देता हूँ। क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आप सीख भी चुके हैं कैसे एग्जाम में अप्लाई करना है, आया कहाँ से वो मैं आपको सिखाया था। अच्छा दोस्तों बताइए, यहाँ से हम लोग जो है ये PD का स्क्वायर में लिखने जा रहा हूँ कि सर PD का स्क्वायर जो है वो PD स्क्वायर कितना होगा। सर क्योंकि अगर ये W है तो ये भी पार्ट W होगा, W स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ये सही है ना भैया। W स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर है, PD के स्क्वायर के बराबर। अच्छा सर PC के स्क्वायर की बात करते हैं, PC स्क्वायर कितना होगा सर, ये W है ये y है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ PC के स्क्वायर की तो ये दरअसल बनने वाला है मेरे पास में W स्क्वायर और प्लस में जो है कि y स्क्वायर। जी सर आगे बात करें हम लोग, अगर PB की स्क्वायर यानी कि PB स्क्वायर इसकी बात करें तो ये अगर y है तो यहाँ पर ये y हो जाएगा। सेम z जो है कि यहाँ कॉपी पेस्ट होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये y स्क्वायर प्लस में जो है कि z स्क्वायर होगा। और फाइनली हम लोग बात करें PA स्क्वायर की तो PA का वैल्यू जो होगा वो z स्क्वायर प्लस में जो है कि x स्क्वायर के बराबर होगा। अब तहकीकात करनी है आपको, ये देखना है कि हो क्या रहा है। ये सब इक्वेशंस तो आप भी लिख सकते हो ना, लेकिन एग्जाम के हिसाब से ये सब आपको दिमाग में लिखनी होगी। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे आपका स्क्वायर हो, कोई भी पॉइंट आप कहां पर भी रख लीजिए, लेकिन एक चीज हमेशा सत्य साबित हो जाती है,
वो क्या कि सर इन चारों को आप कुछ भी करके एक जुगाड़ बनाइए। सोचिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सर कुछ तो रफड़ा है, कुछ तो ऐसा बैठा है। क्या हम इन दोनों को ऐड करके कर सकते हैं? सर 2 बार डब्ल्यू आएगा, एक्स आएगा, सिमेट्री फॉलो नहीं हो रही। मैं कहा पीडी और पीबी को ऐड करो, एक्स है, डब्ल्यू है, वाई है, जेड है। हाँ सर डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और पीसी और पीए को अगर मैं ऐड करता हूं तो देखो W है, X है, Y है, Z है, बात खत्म हो गई। यानी कि अगर आप इसकी इक्वेशन को नाम 1 देते हो, ये 2 बनता है, ये 3 बनता है, 4 होता है। तो बड़ी आसान भाषा में एक बात मैं आपको बताता हूँ कि 1 + 3 कर दो और आप जो है कि 2 + 4 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कायदे की बात है। तो अगर ये कायदे की बात है तो हम लोग बोल सकते हैं सर 1 + 3 प्लस बराबर होगा 2 + 4, यानी कि सभी चीजें यहाँ पर राइट हैंड साइड में बराबर है, तो क्यों ना इसको लेफ्ट हैंड साइड में बराबर कर दिया जाए। तो हम लोग बड़ी आसानी से बोल सकते हैं सर जी पी ए का स्क्वायर में अगर पीसी के स्क्वायर को ऐड कर दिया जाए तो हमेशा पी बी का स्क्वायर और प्लस में जो है कि पी डी का स्क्वायर के बराबर होगा। लेट्स इट, ये फॉर्मूला आपका डेरिवेशन भी हो गया, आपका मामला पूरा सेट हो गया। समझ पा रहे हैं हम लोग बात? इसी के साथ में मैं आपको एक और चीज दोस्तों यही बताना चाहता हूं, इसी क्वेश्चन की कहानी जैसे इसी डायग्राम में फिर से बना दूं और फिर इसको रफ कर देंगे। जब याद आ रहा है तो क्यों ना यहीं पे समझा दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर आपके सामने है, ठीक है। चलिए ए बी सी और डी की हम लोगों ने बात कर ली जी सर। कोई भी एक पॉइंट हमने यहाँ पे पी ले लिया और पी पॉइंट को लिया है तो उसी डेकोरेशन के साथ में हम लोगों ने इसको यहाँ पे मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, एक यहाँ पर मिला दिया, यहाँ मिला दिया। इस पी का कोई रिलेवेंसी नहीं है, कहीं भी बना दो, आपकी जहां इच्छा है। सर बना दिया। अच्छा देखिए यहाँ से इसका एरिया मैं मान लेता हूँ, इस वाले ट्राइंगल का एरिया A1 है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया A2 है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया हम लोग इसको A2 मान लीजिए और क्लॉकवाइज हम लोग चल रहे हैं, इसको A3 मान लीजिए, A4 मान लीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ इन एरियाज का जो रेशियो बनेगा या कुछ का समेशन, कुछ रिलेशन बन सकता है इनके बीच में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, इसे मान लीजिए ABCD हमारे पास में है, आपको बोल दिया सर जी यहाँ पे हमने एक पॉइंट P ले लिया, इसको अलग मिला दिया, यहाँ मिला दिया, ये P से मिला दिया, ये 25 है, ये X है, मान लीजिए ये 36 दे रखा है, ये मान लीजिए 14 दे रखा है। पूछा कि X का वैल्यू कितना होगा। तो क्या हम लोग किसी भी स्क्वायर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, आप खुद सोचो, ये क्वेश्चन आपको दे दिया एग्जाम में आपके सामने आ गया, क्या करना है, कैसे करना है, नहीं किया पहले तो नहीं होगा, यही बात है। चलो हम लोग ट्राई करते हैं एक बार के लिए, ताकि हम लोग उन्हीं सभी अस्त्रों को तैयार कर सके एग्जाम के लिए कि सर ये क्वेश्चन हम लोग करके आ चुके हैं, हो जाएगा। अब देखो एरिया वाइज दोस्तों हम लोग बात करें, सर सारी साइड्स तो बराबर है ना भाई? हाँ सर सारी साइड्स बराबर है। फिर मैंने आपको इसके पहले सिखाया था कि सर कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालने के लिए टोटल हाइट काउंट करते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां से यहां तक की आप हाइट काउंट करेंगे, मान लीजिए H1 है और यहां से यहां तक की हाइट काउंट करेंगे H2 है। मैं तो बोल भी नहीं रहा हूं कि ये आपको बिल्कुल सीधा ही खींचना है, लेकिन आप ये बात सोचिए कि ये H1 है, ये H2 है, तो टोटल हाइट कितनी बन गई? H1 प्लस में H2। क्या H1 प्लस में H2 A के बराबर नहीं है क्या? कि हाँ सर है। और अगर ये A है तो ऐसे ये भी A है। आप यहाँ पर अगर मान लीजिए H3 बनाएंगे और यहाँ पर एक हाइट जो है कि H4 बनाएंगे तो H3 प्लस में H4 का वैल्यू भी कितना आएगा? A आएगा। अच्छा सर मैं फिर से आपको समझाता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसका जो एरिया होगा वो दोस्तों बनेगा हाफ ऑफ बेस तो A हो गया, हाइट हो गई H1। समझ पा रहे हैं हम लोग बात? इसका एरिया की बात करें तो हाफ बेस तो आपका A हो गया, हाइट होगी आपकी H2। ठीक है यहाँ तक बात? चलो दोनों को ऐड करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर इस वाले एरिया को इसमें अगर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पर लिखता हूँ हाफ इंटू A ब्रैकेट में जो है कि H1 प्लस में H2, H1 प्लस में H2। अच्छा बताइए H1 प्लस में H2 का टोटल वैल्यू कितना मानते हैं आप लोग? लेंथ बताइए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ प्लस में ये लेंथ मिला के बात करें तो A बन जाएगा, इस वैल्यू कितना बोल गया A, यानी कि A² 2 हो गया। ये बाबू होना ही है साहब, समझो इस चीज को कि यहाँ से जो हमारे पास में ये 4 ट्राइंगल्स बन चुके हैं, तो मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कभी भी ऐसी कंडीशंस आ जाएं तो अपोजिट ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम बाकी जो दोनों एंगल्स बने हैं उनके ट्राइंगल्स के एंगल के सम के बराबर होता है। बात वहीं खत्म हो गई। इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी करेंगे तो क्या आएगा डेटाबेस में H3 प्लस में H4, उसका सम भी कितना आएगा? फिर से A आ जाएगा। तो बात बड़ी आसान है, समझने की आपको जरूरत है, थोड़ा सा फील करो और आप याद रख लीजिए। याद रख लेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं है, या तुरंत प्रभाव से बोल देंगे सर x प्लस 25। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एरिया की तो x प्लस 25 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 36 प्लस का 14 बिकम्स 50, यानी कि x बराबर कितना हो गया दोस्तों? यहाँ से 50 माइनस ऑफ 25, ये कितना हो गया? 25। कुछ भी आ सकता है, बस दिमाग में क्या रखना है सर, अगर पॉइंट की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस की बात करेंगे तो उनके स्क्वायर का सम अपोजिट में जो है कि बराबर होगा। दिस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस में दिस का स्क्वायर बराबर होगा दिस स्क्वायर प्लस में दिस स्क्वायर। अगर आप एरिया की बात करेंगे तो ये वाले पार्ट का जो एरिया है, ये एरिया और ये वाला एरिया को ऐड करेंगे तो ये एरिया प्लस में ये वाला एरिया बन जाएगा। ये खत्म हो गई बात, याद रह जाएगा। तो स्क्वायर को डीप में जाके पढ़ने का ये तरीका है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे पता है कि 3 महीने बाद अगर मैं आया हूँ तो आज भी आपके जहन में आलस तो होगा, आप स्क्रीनशॉट ही लेंगे, कोई नोट्स नहीं बना रहे होंगे साथ साथ में। फटाफट से ले लीजिए, एग्जाम के हिसाब से तुरंत पढ़ना है, लेकिन मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ बारीक नोट्स बनाइए, ब्लैंक कॉपी लेके आइए, उसमें लिखो स्क्वायर, इसमें ये फॉर्मूला लिखा है, डेरिवेशन दिमाग में करो, हाँ सर ऐसे बताया था, खत्म, आगे चलो, अगला फॉर्मूला बताया था, इसमें डेरिवेशन से बताया था, खत्म। इस तरह से आपको सारी चीजों को कवर करना है, ठीक है। चलो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज को मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई तो मेरे दिमाग में आएगी, ये वाली चीज भी साथ में बता दी जाए कि एरिया वाइज क्या होगा। मैं कुछ पार्ट मेंसुरेशन का इसमें कवर कर रहा हूँ ताकि आपको ये लगे सर ज्योमेट्री पढ़ने के बाद में हम मेंसुरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जो एक ही मेंसुरेशन नहीं पढ़ाऊंगा, हम वो भी करेंगे, लेकिन अभी जितना भी मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं, टाइम मिल रहा है तो उन चीजों का पूरा यूटिलाइज करें चीजों को। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये थ्योरी हमारे सामने थी और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में लास्ट में। अभी ये क्वेश्चन को देखते हैं कि स्क्वायर आपके सामने है कि सर एबीसीडी जो है कि एक स्क्वायर है, ये आपको दे रखा है। स्क्वायर दे रखा है मतलब कि चारों साइड्स आपकी बराबर हो गई, चारों साइड्स बराबर होगी, सारे डायगोनल्स बराबर हो गए, डायगोनल्स की लेंथ कितनी होती है ए √2 हो गई। सर ये सब चीज हमको आती है, मैं कहा बाइसेक्ट करना ये पता है क्या, हाँ सर ये पता है, प्रूव कर दिया, हाँ जी सर प्रूव कर दिया। 90 पे काटना ये पता है, हाँ सर 90 पे काटना ये पता है, यहाँ पर भी 90 होगा, 90 होगा, मैंने कहा यहाँ पे 90 होता है पता है क्या, हाँ सर ये 90 होता है। इसको बोलते हैं स्क्वायर का पूरा ऑपरेशन करना, ये आपको पता है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हमने क्या किया, इस पूरे स्क्वायर के डायगोनल्स को मिलाया ऊपर, ओ से हमने एक पॉइंट पी लिया, उस ओपी एक लेंथ बनाई और इस तरह से पी का सेट किया ताकि आपके पास में क्वेश्चन बन चुका है कि सर ओबी का लेंथ जो है कि बीपी के बराबर है, यानी कि ये लेंथ जो है वो बीपी के बराबर हो चुकी है। तो आपको बताना है कि एंगल एओपी कितना होगा, एओपी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये अल्फा है, मान लीजिए कि अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है। अच्छा भाई टारगेट मिल चुका है हम लोगों को, सब कुछ आपके सामने है, कोई बड़ी पीएचडी करने वाली चीजें इसमें है नहीं। आप सोचो कि ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, मैंने डायग्राम बना के दिया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। एग्जाम में हो सकता है कि आपको लैंग्वेज में 3 या 4 लाइंस में क्वेश्चन आए, उसको डायग्राम में तब्दील कैसे करना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट पी लिया जिसका डिस्टेंस बराबर है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली लेंथ और ये लेंथ आपको बराबर दे रखी है। तो हम लोग देखो, मैं इसको ब्लू मार्कर से लिखता हूँ यहाँ पे, ये लेंथ जो है कि अगर इस लेंथ के बराबर है तो इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है कि ये एंगल जो है कि वो इस एंगल के बराबर होगा। ये बात बड़ी आसान है। हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइंगल ओपी और बी में। ट्राइंगल ओपीबी में हम लोग बात करें तो क्योंकि दोस्तों ये जो डायगोनल जा रहा है तो डायगोनल तो हमेशा 45 डिग्री ही बनाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 45 डिग्री बनाएगा। दोनों एंगल बराबर हैं, यानी कि दोनों एंगल, ये बचे हुए एंगल बराबर रहेंगे। तो 180 अगर ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है तो क्यों ना 180 में से 45 माइनस कर दिया जाए, मैं कर दिया, कितना हो गया सर 135। हम एक बात जानते हैं सर, कुछ हो या नहीं हो, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा 135। और ऊपर से आपको एक बात बोल दी जाए कि दोनों एंगल्स बराबर हैं तो अच्छी बात है ना, 135 जो है इसका हाफ कर दो, ये हो जाएगा आपका 65 और 67.5 डिग्री। यानी कि आप ये बात बोल सकते हैं कि सर 67.5 डिग्री ये है, 67.5 डिग्री ये है। तो दोनों एंगल्स आपके सामने आ चुके हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एंगल एओबी के बारे में क्या कहोगे। एंगल एओबी, अरे सर तो डायगोनल्स काट रहे हैं ना, हमको पता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर रहते हैं, यानी कि टोटल एंगल यहां से यहां तक की बात की जाए उसको 90 होना ही पड़ेगा। और 90 में से अगर 67.5 माइनस कर दिया जाए तो आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपसे एओपी की वो बात पूछ रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, यहाँ से सर 90 डिग्री में से अगर हम लोग 67.5 माइनस कर देते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी, 22.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ओपीए पूछ लिया, ओपीए इस वाले एंगल को निकालने क्या बोलेंगे, किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हमेशा इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लोग इस एंगल की बात करें तो ये हमेशा इन दोनों का सम होगा। यानी कि अगर आप एंगल ओपीए के बारे में मुझसे पूछते हैं तो मैं बड़ी आसानी से एक बात बोल सकता हूँ, 67.5 और प्लस में जो है कि 45 डिग्री। समझ पा रहे हैं हम लोग बात, ये कितना हो गया हमारे पास में, अगर ये बनता है 65 से तो 112.5, अगर मैं सही हूं तो 65/400, यस राइट, 112.5 डिग्री आपका ये वाला एंगल हो जाएगा। ये 45 आपका वैसे ही है, अल्फा आपने निकाल ही लिया, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सेम बिरादरी का, बिल्कुल इसी तरीके से, बस आपको थोड़ा सा घुमाया गया है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को समझ चुका है उसको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको दे रखा है सेम डायगोनल्स कट किए हुए हैं, यहाँ पर पॉइंट ए की था, आज आपको एक्स वाई 2 पॉइंट दे दिए। कंडीशन है कि लेंथ OB जो है वो बराबर है BX के, OB जो लेंथ है दोस्तों वो BX के बराबर है, तो दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो आपने अभी एंगल निकाला ना, ये वाला, ये एंगल कितना था सर 67.5 डिग्री, मैंने शाबाश।
फिर आप सोचो अगला दे रखा सर ए ओ बराबर ए वाई के है, तो अगर ए ओ का वैल्यू, ये जो चीज हमको दे रखी है ए ओ का वैल्यू जो है कि वो ए वाई के बराबर है, तो हम लोग ये बोल देंगे सर ये एंगल जो होगा जी सर वो एंगल इसके बराबर ये भी होगा, ये साइड इसके बराबर हो गई, यानी कि ये भी कितना आएगा 67.5 डिग्री। अच्छा आपसे ये एंगल पूछा है ना, इसको थीटा बोलते हैं, एक्स और वाई की बात कर रहे हैं कि एंगल एक्स और वाई का थीटा का वो लोग बात कर रहे हैं, तो 67.5 प्लस में 67.5 कितना हो जाएगा सर, ये बनेगा 135 डिग्री। अच्छा बताइए इन दोनों का सम 135 है, टोटल का वैल्यू कितना है 180, तो 180 डिग्री में से 135 डिग्री को माइनस करेंगे, आंसर कितना बनना चाहिए 45 डिग्री। क्या ये बहुत ज्यादा मुश्किल है? आसान चीजें हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। जैसे 3 महीने के बाद में मैं आकर के दोबारा मार्कर उठा के चीजों को कर रहा हूँ, तो आपके सामने सॉल्यूशन बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो वैसे ही आप लोग भी ट्राई करो सर, एक बार में इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बना लो कि हाँ सर हम कहीं पे रुक भी जाएं तो फॉर्मूला हमें जो है कि उस जगह लेके चला जाए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में दोस्तों आते हैं, मैं क्वेश्चन आपको और देता हूँ कि स्क्वायर में अगर ये चीजें हैं, जैसे आपने एंगल की बात की है, तो इसको ट्राइंगल के साथ में मिक्स करके भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे दोस्तों बात करें हम लोग, एक क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे ये स्क्वायर आपको दे रखा है, ये नाम रख दिया इसका एबीसीडी। एबीसीडी एक स्क्वायर है, ये सारी साइड्स बराबर है, हमने कहा ठीक है सर मान लिया। अब आपको दे रखा है सर ऐसा है कि आपने बीसी जो साइड है, या आप एबी साइड किसी को मान लो कि एबी को बेस बना लिया, एबी जो साइड है इसको बेस बना करके आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज की रचना कर दी। तो समबाहु त्रिभुज की रचना कर दी तो आप ये बात जानते हैं कि इसमें और आप एक स्क्वायर जो ऐसे डायगोनल्स के साथ बनाते हैं, इस वाले ट्राइंगल में तो अंतर होगा ही होगा यार, मानते बात? क्या ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम हो सकता है? नहीं सर। जब आपने बोला है कि सर AB को बेस बना करके आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल को बनाया है, तो यहां पर तो एंगल 60 बन के निकलेगा, और अगर डायगोनल्स को इक्वल करके बना रहे हैं तो ये दोनों एंगल्स जो है कि कितने बनेंगे 45। तो आपने इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि मान लीजिए पॉइंट हमारे पास में P है, क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूं, अभी बता रहा हूं, ये है आपके पास एंगल 60 डिग्री और ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। वैसे तो आपको दोनों डायगोनल बनाने चाहिए, लेकिन ये ज्यादा होश-पोश नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग इस वाले ही डायगोनल को बनाएंगे। आपको एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए ये है कि M पॉइंट पर जाकर मिल रहा है, आपसे पूछ लिया जाए कि ये वाला एंगल कितना होगा, इसके बारे में बात करिए, कुछ भी पूछ सकता है एंगल में क्या कर रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सर देखो हमने ये पॉइंट जो है कि B बना रखा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इसका विकर्ण है, आपको बताना है कि एंगल AMB इसका वैल्यू कितना होगा। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर बताइए कि सर एंगल AMB का वैल्यू कितना होगा। अब देखो जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो एक बार क्या होने वाला है। सर 60 तो ब्लू वाले तक है, हाँ जी सर। अच्छा 60 ब्लू वाले तक है, तो यहां तक कितना है, मैंने कहा 45। अगर ये 45 है, ये 60 है, तो बात खत्म होगी, थीटा मिल गया। अब क्या दिक्कत है, यानी कि आसान सी बात होगी, थीटा प्लस में 60 प्लस का 45 ये सब मिलाकर के 180 होगा भाई। तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री यानी कि 75 डिग्री। ये है हमारे पास में थीटा का। सॉरी, आपसे और चीजें पूछी जाए कि सर ये वाला एंगल तो 60 था, हाँ जी सर यहाँ पे भी हम लोग जा सकते हैं, इस एंगल के बारे में बता सकते हैं, सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन जैसे क्वेश्चन आपने एक बार कर लिया तो एग्जाम में दोबारा आएगा तो आप लोग इस तरह से दिमाग लगा सकते हैं, एक बार करो, 2 बार करो, तब तक करो जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए, ठीक है। जैसे कि इसी बिरादरी का एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे पास में मान लीजिए एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में इसमें आपने जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, इसको अगर मैं बाहर की तरफ ले जाऊं तो जैसे आप मान लीजिए यहां से आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया जी सर, और जहां पे इसका पॉइंट है, मान लीजिए ये तो हमारे पास में हो गया ABCDE, इस पॉइंट को E बना लिया और आपने E को C से मिला दिया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, बताओ भाई अल्फा कितना होगा। अब इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए तो फिर आपके सामने वही सारी बातें, सर जी हमें करना क्या है, कैसे आंसर्स निकलेंगे। तो हमने कहा ये वाला एंगल निकालना है, इस एंगल को निकालने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि सर आपने कंडीशंस क्या दी है। मैं कंडीशन ये दी है हमने कि ये तो है समबाहु त्रिभुज, ये है मेरे पास में स्क्वायर, इनमें एक साइड कॉमन है और ए बी अगर कॉमन हो चुकी है तो ऐसे दिमाग लगाओ, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, किस्मत बहुत बढ़िया चल रही है, ये भी ए होगा।
अच्छा, इस तरह सेट हुआ, मतलब हर जगह ही ए मिल गया, सारी साइड्स इक्वल हो गई। मैं बिल्कुल हो गई। तो आपको एक बात फिर से फील आएगी, अगर ये इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल EBC आपको दिख रहा है क्या? ट्राइंगल EBC में देखेंगे ये साइड अगर A है और ये वाली साइड A है तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो दोस्तों ये भी वैल्यू कितना होगा? अल्फा हो जाएगा। अगर अल्फा हो चुका है तो अब टारगेट क्या रहेगा? कैसे भी करके ये एंगल मिल जाए। अरे तो मिला हुआ है यार, ये कितना है? 90 डिग्री। यहां से तो कितना है? 60 डिग्री। अच्छा, तो टोटल एंगल कितना हो गया सर? 90 डिग्री प्लस का जो है कि 60 डिग्री, यानी कि 150 हो गया। 150 तो टोटल एंगल है ये। हाँ जी सर, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन चुका है। 150 डिग्री एंगल है, दोनों साइड्स इक्वल है, यानी कि बचा हुआ एंगल यानी कि 180 डिग्री में से 150 को माइनस करेंगे, 30 डिग्री बचेगा। ये बराबर होगा दोनों अल्फा के सम के, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। समझ पा रहे हैं हम लोग बात, किस तरह से मैनेज करना है, चीजें कैसे बनेगी, कैसे आपको आना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो पॉइंट था P, जिस पॉइंट से हम लोग अपोजिट में जो चल रहे थे वो सारी बातें हमारे सामने थी। तो एक क्वाड्रिलेटरल के लिए रेंडमली एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया है, वो मैं आपको फिर से बता दूं, अपनी कॉपी के टॉप पे या कहीं भी आप लोग उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके हमने ये जो है कि विकर्ण बना दिए। ठीक है, इस वाले विकर्ण का मिड पॉइंट है M और इस वाले विकर्ण का मिड पॉइंट है N। दोनों के बीच का डिस्टेंस है दोस्तों X। ठीक है, यहां तक बात? अच्छा सर, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कि P पर ये जो है कि कट कर रहे हैं, नाम रख दिया हम लोगों ने ABCD, ये बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, तो मैं आपको दोस्तों ये बता रहा हूं कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस जब भी हमारे सामने आते हैं कि जब भी कोई डायगोनल्स बीच में जा रहा है तो एक थ्योरम जो है आपको भी लिख लेना है, उसका प्रूव हम लोग नहीं करेंगे, आपको बता देता हूं। या इस पॉइंट को हम लोग O मान लेते हैं। दोस्तों क्या रहेगा कि सर ऐसा है कि जिसकी साइड की हम लोग कहानी बताएं, इसको आप एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा। A है, ये B मान लो, ये C मान लो, ये D मान लो। हम लोग ये बोल रहे हैं सर जी BD जो है इसका वैल्यू आप Q मान लीजिए, या P लेंथ इसकी हमने मान लीजिए कि BD की लंबाई, और यहाँ से AC की लेंथ जो है कि वो Q है। तो दोस्तों अगर दोनों जो विकर्ण हैं इनके मिड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर x है तो इनकी साइड्स में और इनके डायगोनल्स की लेंथ में एक रिलेशन बनता है, जो आप हमेशा के लिए ध्यान रख लो। वो अगर आप याद कर लेंगे तो मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम में सीधा इस पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो आप आने वाले जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, इन सभी जगह इसको अप्लाई करके चीजों को सही बना सकते हो। कि सर वो कैसे? कि जनरल बात चल रही है ना, जनरल कोऑर्डिनेटर की बात चल रही है। तो इसमें क्या है, वेरिएबल्स की बात करें, ABCD P N Q और X, ये कहानी हमारे सामने चल रही है। तो दोस्तों सारी साइड्स का सम यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर, ये किसी भी ट्राइंगल में बात कर रहे हैं जिसमें दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो है वो X है। जी सर, तो ये बराबर होगा हमेशा P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स ऑफ X स्क्वायर के। अगर जरूरत होती तो मैं इसका डेरिवेशन भी आपको करवा देता, लेकिन हमें केवल ये बात ध्यान रखने की सर ऐसे होता है। इससे फायदा मिलेगा कि जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्क्वायर की बात चल रही है तो आप लोग ये बात समझ जाएंगे दोनों डायगोनल्स बराबर हैं। तो मान लीजिए सर ये दोनों डायगोनल्स की लेंथ मान लो कि L है, तो L स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। अच्छा, साइड सारी बराबर है तो सारी साइड्स को हम लोग क्या मान लें, सभी को A मान लो। तो सभी को A मान लें, कितना आएगा 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर के। तो 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर बराबर है 2 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर के। ये दो बार खत्म हो जाएगा तो L का वैल्यू कितना आएगा √2 है। क्या ये वाली बात सही नहीं थी? अब आप बोलेंगे सर जी x कहाँ चला गया? मैं यही तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर का अगर दिमाग में है तो जब भी हम लोग स्क्वायर की बात करेंगे तो दोनों डायगोनल्स जो काटते हैं इनका ये मिड पॉइंट ही होता है। मिड पॉइंट होता है तो इसका मिड पॉइंट भी उसी पॉइंट पर है जिस पर इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट है। इसका मतलब कि यहाँ पर वो x का वैल्यू कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और यही नहीं, हम जो रेक्टेंगल पढ़ेंगे यानी कि आयत पढ़ेंगे या रोम्बस पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज या जो है कि पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज, हर जगह जो है कि विकर्ण बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्ट करते हैं मतलब इस तरह से काटेंगे तो ये वाला पार्ट जो है कि बराबर होगा इसके, ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर होगा। इसलिए दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स के बीच में इनमें डिफरेंस ही नहीं बनता है।
और जहां पर बनेगा जैसे कि ट्रेपेजियम, वहां पर इस फॉर्मूले को हम लोग फिर से लाएंगे ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट, ये जो फॉर्मूला है कि मैच्योर होकर आपके सामने आए कि हाँ कुछ ये मेरा पढ़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं हम लोग बात। लगभग 25 मिनट हो चुके हैं, इतनी ही हिम्मत हम लोग रखेंगे। लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो आपके सामने आएगी। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ये कोशिश करो कि ब्लैंक कॉपी लो और अच्छे से नोट्स बनाओ, स्पेस छोड़ते चलो, क्या पता किस एग्जाम में, किस मॉक टेस्ट में एक नया क्वेश्चन मिल जाए, उसको उठा करके इसमें डालना पड़े। तो अपने नोट्स जो हैं कि हिंदुस्तान के जो टॉपर्स हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, उनसे कंपटीशन में बराबर या उनसे ज़्यादा होने चाहिए। तभी आपको लगेगा सर हम लोग जो पढ़ते जा रहे हैं वो उनसे बेहतर पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।